गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, क्लास जो होने वाला है आज हम लोग का जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आज हम लोग जानेंगे किडनी के बारे में। ठीक है ना? तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जाके पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? किडनी जो है फूड्स के बड़े जो किडनी के रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। ज़रूर कुछ खाने की चीज़ है जो कि अगर आपकी किडनी स्वस्थ हैं तो उसको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। अगर बहुत हल्की सी डैमेज है तो उसको स्वस्थ करने में मदद करेंगे। और अगर डैमेज है तो इनपुट्स, और अगर आप उनसे करोगे तो पर डे डैमेज रुकेगा। ठीक है ना? कंपटीशन जो रुकेंगे। तो आज की बात करूँगा खाने में उन चीज़ों के जो बड़े जो किडनी के रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। ठीक है ना? किडनी के द्वारा मेजर फंक्शंस, और आप ध्यान से देखिएगा कि 3 ही मेजर फंक्शन है किडनी के। नंबर 1, आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है और जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने का काम करता है, थॉट्स नंबर 1। नंबर 2, आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लड होता है, वो ज़्यादा पानी पीते हैं, पीने के बाद जो चीज़ लेते हैं उनको बॉडी के बाहर निकालना यूरिन की जारी है, इसका नंबर 2 कम, तीसरा कम है। हाँ, और बहुत सारे हार्मोन्स जो डेवलप करती है जिनका कम है। आपकी जो बॉडी है उसके मिनरल्स जो बैलेंस करे, ब्लड और बैलेंस करे जो, और आपके ब्लड प्रेशर और रेगुलेट करे, तो ये भी कम जाते हैं और हार्मोन्स का जारी होता है। ठीक है ना? जो किडनी बनती है ना, अगर हम किडनी को जो डाइट्स हैं उसको ध्यान से देखें। ये डाइट में कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है कि अगर हल्का सा डैमेज किडनी में है, आप उसे डाइट और फॉलो करें, जो डैमेज है वो आगे बढ़ने में रुक जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ खाने की चीज़ ऐसी है, फ्रूट्स जैसे है, जिन्हें आप रिस्ट्रिक्ट करके चले और आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो बिल्ड अपने हो पाएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर राइट्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं, राइट्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेते हैं, राइट अमाउंट विटामिन लेते हैं, तो मिनरल्स लेते हैं, तो जो किडनी की हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहती है। लेकिन अगर आपकी जो किडनी बहुत अर्ली स्टेज में कुछ अनफॉर्चुनेटली डैमेज है, जो कि कुछ खाने में चीज़ ऐसी है जो कि आपको बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ खाने की चीज़ ऐसी है जो कि कम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी किडनी में ज़्यादा डैमेज है तो आपको वास्तव में अपने डायरेक्ट के लिए अपने डॉक्टर और डाइटिशियन और कंसल्ट करने की ज़रूरी है कि आपको क्या खाना है और कुछ क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ये बात सही है, अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और किडनी ज़्यादा टाइम पे जो हो गई, वो आपको अपना फूड और आपको अपना ब्लड यानी कि कोई भी चीज़ इनको काफ़ी ट्रैक रखने की ज़रूरी है। क्योंकि किडनी अगर आपके खून को साफ नहीं करेंगे तो वेस्ट ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर कलेक्ट, अगर ब्लड के क्लियर नहीं करेंगे, यूरिन की मंत्र प्रॉपर नहीं होगी, तो आपको बॉडी में स्वेलिंग लगी और अलग स्वेलिंग अनफॉर्चुनेटली आई है तो हमेशा सांस फूलने का डर पड़ जाता है। और आज मैं बात करूंगा कि उन आई नीट किडनी फ्रेंडली फूड्स के बारे में, जो वास्तव में अगर अर्ली स्टेज में कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके रिपेयर करने की ताकत रखते हैं। नंबर 1 पर आता है एप्पल, जो से है इन वेसटाइल फल्ट फ्रूट इंसिडेंस के, इसमें सल्फर फाइबर है, प्रोटीन नाम पर, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो ये फाइबर है आपको कोलेस्ट्रॉल नीचे रखता है, आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल के मेंटेन करता है, जो से उसे एंटीऑक्सीडेंट का फाइटिंग मंत्र है। ठीक है ना? और वाइट मीन्स कब ठीक मात्रा में है, ओवरी पीरियड ऑफ टाइम्स की, ये किडनी की जो हेल्थ है इसको ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखते हैं। जो ब्लूबेरी का जहाँ तक सवाल है, ब्लूबेरी को सुपर फूड के मूड किया जाता है, और राइटली सो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के भारत का होता है। और आप सब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? जो कि लास्ट तक, अगर जब तक वीडियो आप सब नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं कि वीडियो डालेंगे और आप लोग आगे जाके बढ़ा दीजिएगा। ठीक है ना? तो किडनी ख़राब होने के लक्षणों में जो कि थकान, सूजन हाथों में, पैरों और चेहरे पर, ठीक है ना, पेशाब में बदलाव, बार बार झगड़दार या खून आना, भूख न लगना, मतली खुजली और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। उच्च रक्तचाप और मांसपेशियों में ऐंठन भी सामान्य लक्षण है। ठीक है ना? सामान्य लक्षण जो है कि थकान और कमजोरी, लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, सूजन हाथों, पैरों, टखनों और चेहरे पर सूजन आना,
पेशाब में बदलाव, बार बार पेशाब आना, खासकर रात में पेशाब में झाग या बुलबुले आना, पेशाब का रंग बहुत गाढ़ा या लाल होना, पेशाब में असामान्य बदबू आना, भूख की कमी से मतलब भूख न लगना और जीभ मिचलाना और उल्टी होना, त्वचा संबंधी समस्याएं, त्वचा का सूखा और खुजलीदार होना, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने की कठिनाई महसूस होना, मांसपेशियों में ऐठन ऐसा सूत्रपन महसूस होना और लक्षण सा उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, आंखों में नीचे सूजन, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, नींद न आना। ध्यान दें कि ये लक्षण अन्य स्वास्थ्य का समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं। यदि आप इसमें से कोई भी लक्षण महसूस करते हैं तो डॉक्टर को परामर्श करना महत्वपूर्ण है ताकि ये सही निदान उपचार हो सके। ठीक है ना। उसके बाद किडनी खराब होने का पहला संकेत जो है पेशाब की मात्रा में कमी या पेशाब में झाग आना में हो सकता है। अन्य शुरुआती लक्षणों में चेहरे, पैरों या टखनों में सूजन, लगातार थकान और भूख की कमी शामिल है। ठीक है ना। पेशाब की मात्रा अचानक कम हो जाना और चेहरे, खासकर आंखों में, पास, पैरों, टखनों या हाथों में सूजन आ जाना। बिना किसी खास कारण के बहुत अधिक थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, उल्टी या मतली महसूस होना, भूख में कमी, पीठ के निचले हिस्से में या पसलियों के आसपास दर्द होना। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जो है आप लोग ठीक है ना। और किडनी की बीमारी में जो है चेहरे, पैर या टखनों में, इसे सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है ना। जो कि बार बार पेशाब आना। ठीक है ना। तो आप लोग जो है मानसिक भ्रम या नींद की परेशानी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, नींद में खलल या मानसिक भ्रम की स्थिति होना, सांस फूलना या छाती में दबाव महसूस होना। ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको किडनी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना। आप में क्रोनिक किडनी रोग के लक्षण विकसित हो जाते हैं जिसमें से शामिल है आप जैसे कि रात में पेशाब करने के लिए जगना या अपूत्र मूत्र में रक्त आना, थकान, भूख न लगना। ये सारे चीज़ जो है आप सब अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, जो कि समझ में आ जाएगा कि किडनी के बारे में क्या क्या चीज़ में कमी से कारण आपका किडनी हो सकता है। इसको कैसे क्या चीज़ करें जो कि नहीं आए, ये चीज़ अच्छा से ध्यान से देखना है। और आप लोग अगर डिपिस्टिक परीक्षण आपके मूत्र में एल्बुमिन के स्तर को भी माप सकता है। इसमें एक रंग कोटित स्थिति या परीक्षण पत्र का उपयोग किया जाता है जिसमें आपके मूत्र के नमूने के रखा जाता है। यदि स्टिक या परीक्षण पत्र का रंग बदल जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके मूत्र में एल्बुमिन है, वो आपको गुर्दे की बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। ये चीज़ जो है किडनी की बीमारी के लिए किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं चाहिए कि किसी का हो, बट आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने शरीर को, है ना। स्वस्थ रहना है, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे भोजन खाना है, और क्योंकि ये सामान्य जीवन जीने की गुणवत्ता के सुधार करता है और डायलिसिस की तुलना के अधिक स्वतंत्र देता है। हालांकि डायलिसिस एक विकल्प है जब प्रत्यारोपण संभव ना हो तो यह किया जा सके। गंभीर किडनी फेलियर के अन्य मुख्य उपचारों के दवाई, परहेज और लंबे समय तक एंटीबायोटिक शामिल है। ये बीमारी बहुत गंभीरता के रूप पर निर्भर करता है। ठीक है ना। ये ओतन किडनी रोग के लिए सबसे प्रभावी उपचार है। प्रत्यारोपण के रोगी डायलिसिस की तुलना में अधिक सामान्य और लचीला जीवन जी जाता है। ठीक है। इसमें जीवित दाता या मृत दाता की किडनी लगाना शामिल है। ठीक है ना। डायलिसिस ये उन लोगों के लिए है विकल्प है जो कि प्रत्यारोपण नहीं करवा सकते हैं। इसमें हेमोडायलिसिस मशीन के रक्त को साफ करता और पेरिटोनियल डायलिसिस पेट के अंदरूनी हिस्से का उपयोग करते हैं शामिल है। ठीक है। और इसका जो है परहेज करना आहार के बदलाव और परहेज में महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है ना। संक्रमण जैसे मामलों के लिए लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हो सकती है। निष्कर्ष किडनी ट्रांसप्लांट आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए डॉक्टर से जो है कि हर चीज़ में आप लोग जाके सलाह ले सकते हैं। आपके जो भी लोकल मतलब डॉक्टर जो है, लोकल तो आपका है ही नहीं, किडनी के अच्छे से जो आपका अच्छा से जो इलाज होता है वो कोलकाता में होता है। वो उसके बारे में अगला वीडियो में जब बनाएंगे तब डाल देंगे। ठीक है ना। ये किडनी में जो है कि बहुत किडनी में जो कि जांच में बहुत अच्छा मतलब लंबा चौड़ा खर्चा भी इसमें बताया जाता है कि इतना इतना होगा आपको। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जो है कि किडनी फंक्शन टेस्ट के एफटी के आमतौर पर रक्त और मूत्र परीक्षण होते हैं जिसके लगभग
40 से 50, 400 से 900 के बीच हो सकती है, ठीक है ना। इसका जो किडनी बायोप्सी इस प्रक्रिया के लिए लागत काफ़ी अधिक हो सकती है और शहर के आधार पर 5,000 से लेकर 30,000 तक हो सकती है। हाँ, लागत को प्रभावित करने के लिए कारक शहर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। जैसे आपका मुंबई में है 7,000 से 30,000। हाँ, बड़े बड़े अस्पतालों में ये सब किडनी ट्रांसप्लांट लेट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है, ठीक है ना, स्वास्थ्य से जुड़ी। और बाकी जो है सलाह के लिए जांच में लिए आपको जो लोकल जो आपका क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं उसे जाके सलाह ले सकते हैं किडनी के बारे में। और आज के क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक सुने समझे। हाँ, कॉपी कलम लेकर अपना इसमें कुछ टॉपिक निकाल के आप लोग लिखिए, जो कि आप सब एग्ज़ाम में आप सबका काम आएगा किडनी के बारे में, ठीक है ना। कैसे होता नहीं होता इसी के बारे में आपको क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक सुनिए और आज का क्लास मेरा यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।